राजस्थान के झुंझुनू में एक जीवित व्यक्ति को मार दिए जाने का मामला, यानी कि डॉक्टर जो है उन्होंने पोस्टमार्टम वाले रिपोर्ट में जिस तरह की घालमेल की है, उसने बड़ा सवाल उठाया है राजस्थान में हेल्थ और मेडिकल के इशू पे। हालांकि 3 डॉक्टर सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन अक्सर सस्पेंड किए गए डॉक्टर अलग अलग कारणों से बहाल हो ही जाते हैं। झुंझुनू में ही एक केस आया था जिसमें एक डॉक्टर को द्वारा किडनी दूसरी निकाल लिए जाने का मामला था, एक मुस्लिम महिला का, जिसका जयपुर पहुंचने पे पता चला कि इस तरह का मामला है। और यह मामला भी जयपुर पहुंचने पे ही खुला है कि एक लावारिस व्यक्ति जिसका जिसकी सेहत को ढंग से नहीं जांचे जाने के बजाय उसे 2 घंटे तक डीप फ्रीजर में या उससे अधिक समय तक भी रखा गया और वो चिता पे जीवित होता है। बड़ी चीज है कि संवेदनाएं कहाँ ठहर रही है, और खास करके डॉक्टर जैसे लोगों की। पोस्टमार्टम बिना चीर फाड़ किए नहीं होता। सिर को खोला जाता है, फेफड़ों को खोला जाता है। बिना खोले ही डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और दे दी कि शरीर की एक्सटर्नल जांच की जाती है, जिसमें अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें तो इस एक्सटर्नल जांच वाले सेक्शन को ही क्रॉस कर रखा है डॉक्टर्स ने। उसमें बॉडी की स्थिति क्या है, कपड़ों या उसकी पहचान को लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है कैरेनियम और स्पाइनल कॉर्ड वाला, उसको भी खाली छोड़ा है। फिर गले, हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्रेन, किडनी, ये चीजें जो है ये भी क्रॉस। अब हड्डियों और पेट की जांच में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जांचे बिना ही डॉक्टर ने लिख दिया कि यह जो मरीज है टीबी के कारण मरा है। देखिए आप, ये सारी एक, क्योंकि एक मां सेवा संस्था में रहने वाला एक रोहतास नाम का युवक जो कि खासा बीमार था, उसको उसके केयर टेकर अनिल और केशव अस्पताल ले गए और करीब शाम 5:30 बजे उसको शव केयर टेकर को दिया गया। अब जो कर्मचारी थे उसे शमशान गृह ले गए और उन्होंने चिता भी सजा ली थी, लेकिन लोगों ने देखा कि रोहतास की आंखें खुली हैं और उन्होंने जांच की तो पता चला कि उसकी नब्ज चल रही है। और इसके बाद केयर टेकर उन्हें अस्पताल लेके गए, उसको, युवक को। और हालांकि युवक की डेथ जो है वो करीब 12 घंटे बाद हो गई। तो बड़ी चीज ये है कि शव का पोस्टमार्टम करवाने में किसकी लापरवाही थी? क्या संस्था ने जल्दबाजी की? बड़ी चीज है। तो सरकार में अब क्या नोटिफिकेशन या क्या चीजें जारी होंगी? क्योंकि एक यह छूट है कि अगर शव मान लीजिए बिखर जाता है हादसे में, तो परिजन अगर ये करे कि डिमांड करे कि वो पोस्टमार्टम नहीं चाहते तो नहीं, बाकी पोस्टमार्टम करना अनिवार्य है। तो बड़ी चीज ये है कि यह जो मामला हुआ झुंझुनू वाला और जिला अस्पताल में जिस तरीके का मामला हुआ, उसने बड़ा सवाल उठाया है कि चाहे वो पंचनामे वाली बात पुलिस की आए तो इसमें एक्चुअल गलती किसकी है? क्या शाम 6 बजे वही डॉक्टर कहते हैं हाँ ठीक है, जीवित है, और आईसीयू में उपचार शुरू कर दिया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बात को दबाए रखा। उन्होंने केस जयपुर रेफर कर दिया, जहां एसएमएस अस्पताल में 5:30 बजे उसकी मौत होती। बड़ा सवाल यह है कि 3 डॉक्टरों की गलती है, अस्पताल का प्रबंधन नहीं है वो तीनों डॉक्टर, लेकिन अस्पताल प्रबंधन भी, सरकारी अस्पताल का प्रबंधन भी इस बात को दबाता है। कितनी बातें दबाई जाती होंगी। तो बड़ी चीज ये है कि यह जो घटनाक्रम है, यह जो पूरा मामला है, इसमें एक बड़ी चीज है कि इन डॉक्टरों की इंटरनल बॉन्डिंग जो है, कि इन्होंने आपस में जिस तरह से मामला आपस में दबाया है, कि जिस तरह से डॉक्टर योगेश ने नब्ज देखी, नवनीत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार इस मामले को देर रात तक दबा के रखते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि सोशल मीडिया पे चीजें जो वायरल हुई ना, तब रात को 10 बजे कलेक्टर रामावतार मीणा को एसपी के जरिए जानकारी मिलती। तो यह इस तरह के खेल जो अस्पतालों में चला रहे हैं कि जिंदे हुए व्यक्ति को मार देना, जो सामने आ गई चीजें, तो यह सारी चीजें बड़ी सवाल खड़ा करती हैं कि, और वो भी एक ऐसे युवक की जो लावारिस था, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और उसकी जब तबीयत बिगड़ी, दौरा आया, तो लोग उसे अस्पताल लेके पहुंचे। ये जो संस्था है इस लावारिस व्यक्ति को लेके पहुंचती है, उसका उपचार करवाती है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। बड़ा सवाल ये है कि अब उसकी निश्चित तौर पे फाइनली डेथ हो गई है, तो अब डेथ का कारण क्या है?
उसकी बीमारी या उसे डीप फ्रीजर में रखा जाना बेवजह? कौन जिम्मेदार है? क्या मामला हत्या का दर्ज होगा या नहीं? तमाम सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। मामला बड़ा संवेदनशील है। आपके आसपास अगर ऐसी कहानियाँ, स्टोरीज़ हैं, हमें बताएँ और कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्या लगता है आपको?